you have to complete your work before coming to before next Wednesday, before next Thursday. We have our lectures on Thursday, Friday, Saturday. Today we are going to start with the prepositions. Uh, had I taken any lecture of prepositions before? मैम Yes. वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। नो मैम। मैंने preposition इससे पहले पढ़ाया है, आपको स्टार्ट किया था हमने। नो मैम। Okay, just in the next page, give a heading preposition. First. Preposition. Now, let us first understand the meaning of preposition. आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आज थोड़ा नेटवर्क इशू है कॉलेज में, मुझे काफी टाइम लगा कनेक्ट करने में, तो अगर बीच में कुछ कनेक्शन चला जाता है तो डोंट वरी, आई विल कम बैक अगेन। तो टेल मी, आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि preposition क्या होता है? How many of you know? कभी सुना हो? नहीं? प्रेपोजिशन को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो नाउन को सपोर्ट करता है एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में। जैसे मैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ जो प्रेपोजिशन के होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Can you see my screen? All of you? यस मैम। Is it visible? यस मैम। Okay. See, so the words which are in front of us about, above, abroad, according, abroad, A to Z, ये जो वर्ड्स हैं इन एंड ऑन एट, ये सारे वर्ड्स किसमें आते हैं? ये सारे वर्ड्स आते हैं प्रेपोजिशन में। अब जैसे मैं आपको एक हिंदी में एग्जांपल देती हूँ, यू विल कम टू नो इजियर वे, इन इजियर वे। डैश आम खाया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, सीता या कोई भी लड़की, लड़की डैश आम खाया, तो क्या लड़की आम खाया ये सेंटेंस राइट है? नो मैम। कुछ मिसिंग है बीच में? हाँ। अगर इसको करेक्ट करना हो तो क्या सेंटेंस करेंगे? खाया खाई छोड़ दीजिए। ने। अगर हम लड़की लड़की ने ने आम खाया, तो जो वर्ब और नाउन के बीच में कनेक्शन बिठाते हैं उनको कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, ये लिस्ट है आपके सामने। आज आपको क्या करना है? देखिए, प्रेपोजिशन इज अ वेरी वास्ट थिंग, इसमें आज तक कभी किसी ने मास्टरी नहीं की है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इसमें एक्चुअली इसके वेरिएशन बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, तो हमें सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेना है कि प्रेपोजिशंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके आगे हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं, उसकी जो बहुत ज्यादा डिटेल है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ाई करनी है। तो प्रेपोजिशन की जितना मैं आपको बताती हूँ आप उतना ही नोटिस में रखिए। प्रेपोजिशन 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरे नोट्स दूंगी, डोंट वरी, आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। 3 तरीके के होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें समय के हिसाब से प्रेपोजिशन चेंज होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्लेस, इसमें जगह के हिसाब से प्लेस, यस, लेट मी कंप्लीट, इसमें जगह के हिसाब से प्रेपोजिशन चेंज होते हैं। और थर्ड प्रेपोजिशन ऑफ, यस, प्लेस एंड डायरेक्शन कैन बी, यू कैन से इट्स अ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एंड थर्ड वुड बी, yes, I have gone with direction, place and time. Yes, no, direction is a different thing. तो अब आप बोलोगे कि मैडम ये प्लेस और डायरेक्शन और टाइम का क्या लेना देना है? जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको कॉलेज में 9:30 बजे आना है, यू हैव टू कम टू कॉलेज एट 9:30। ठीक है, हिंदी में बोला गया है लेकिन इंग्लिश में एट, जिसका मीनिंग होता है पर। तो ये क्यों चेंज होता है? तो यही एक बहुत ज्यादा वर्सिटैलिटी होती है प्रेपोजिशन की,
preposition जगह देखकर, समय देखकर और डायरेक्शन देखकर चेंज होती है। हमें वही चीज पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले prepositions हैं in, For. on, at. You can see number 43 in, then number 62 on, and you might say here 20 at. ये तीन प्रपोजिशंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आज आगे क्लासरूम पर एक वीडियो डालूंगी प्रपोजिशन का जो आपको तीनों का फर्क बहुत आसानी से समझाएगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा। ओके मैम। आज हम लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अगेन माय कंडीशन फॉर दिस, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये पूरे प्रपोजिशंस जो हैं ये 100 प्रपोजिशन एक के नीचे एक लिखने हैं। ओके, एक एक लाइन छोड़कर क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ के यू हैव टू राइट ऑल दिस 100 प्रपोजिशंस। इसके बाद में आपको इस प्रपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, डोंट वरी, आई विल गिव यू एवरीथिंग, नॉट टू वरी। कैन यू सी दिस? यस मैम। ये देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले प्रपोजिशन कौन सा प्रपोजिशन है उसके आगे उसका हिंदी में मीनिंग। ये बहुत लंबे लंबे मीनिंग लिखे हुए हैं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट का मतलब होता है सामने, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, बिसाइड मतलब बगल में। बगल में। आपको ये सारे प्रपोजिशन को आपको गूगल आउट करना है, ओके मैम। आपको उनका हिंदी में मीनिंग सर्च करके लिखना है। ये आपको क्यों हेल्प करेगा ये मैं आपको कल बताऊंगी, ये आपको हेल्प कैसे करेगा। ओके, तो ये आज का आपका पहला होमवर्क है, सब लोग करेंगे इतना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और लोग आपको बहुत इजीली गूगल आउट करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और जो बच्चे प्रपोजिशन और अच्छे से समझना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें प्रपोजिशन और अच्छे से सीखना है, तो वो बच्चे आगे इनका एक छोटा सा सेंटेंस भी बनाएंगे, एक बहुत छोटा सा, जितने के आपको बन सके, जितने में भी, जितना भी इन एंड और इन एंड एट फ्रॉम विद अपॉन अप डाउन, जितने भी आप बना सके उतनों के सेंटेंस बना के रखेंगे, ताकि कल जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी उसमें आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, यस Okay, मैम। यही तो रही आज के होमवर्क की बात। दूसरी चीज मैं एक और चीज बता दूं, प्रपोजिशन में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के नहीं होता है। कल मैं आपको तीनों टाइप्स बताऊंगी जो आप अगर आज शाम को वीडियो देखेंगे तो आपको कल मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सिलेबस में एक बुक है इंग्लिश लर्नर्स एंड कंपोजिशन बाय एनडीवी प्रसाद राव। आपके सिलेबस में वो बुक इसलिए दी, आपके सिलेबस में कोई भी बुक इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको वहां से पढ़ना है और एग्जाम में उसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू आई विल गिव यू दैट एक्सरसाइजेस। जो एक्सरसाइज बुक में है वो एक्सरसाइज मैं आपको देने वाली हूँ, वो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो आपका आधा मतलब आपका 80% प्रपोजिशन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो उतनी एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली, एग्जाम में उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज दैट बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर्स बाय द यूनिवर्सिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So rather than going for a concept, we will solve the exercise so that हमें जितना नॉलेज प्रपोजिशन का इस सेमेस्टर में जरूरत है हम उतना नॉलेज अच्छे से ले लें। कल मैं आपको तीनों तरीके की टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बारे में बताऊंगी। आज आप लोगों को वीडियो देखना है, उसके साथ में आप लोगों को ये जो प्रपोजिशंस हैं उसके हिंदी में मीनिंग ढूंढकर, और अगर सेंटेंस बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में अगर आप सर्च करेंगे प्रपोजिशन मीनिंग इन हिंदी विद सेंटेंसेस तो आपको आसानी से मिल जाएगा ऑनलाइन भी। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा
कि यहाँ पर डायरेक्शन ही पूछा गया है या यहाँ पे टाइम पूछा गया है या यहाँ पर प्लेस पूछी गई है, उसके हिसाब से ऑन, इन और एट चेंज होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कुछ अलग होता है, इंग्लिश में कुछ अलग होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, मैं आपको प्रॉपर चार्ट दूंगी। आई विल प्रोवाइड एवरी मटेरियल टू यू। नो नीड टू बाय एनी आउटसाइड नोट्स। बाहर के कोई भी नोट्स पे पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट आप सीधे एम्पावरिंग माइंड जो टेक्स्ट बुक आपको है वो खरीदिए, क्योंकि वो आपको फर्स्ट सेम में भी लगेगी और सेकंड सेम में भी लगेगी। आप लोग सब अपने सिलेबस में देखिए, आपको प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में एम्पावरिंग माइंड बाय बोर्ड ऑफ एडिटर्स ये बुक का नाम मिलेगा। ये बुक आपको 2-3 दिन में कॉलेज में भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन कॉलेज में सिर्फ 5 कॉपीज आएंगी, तो वो आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इशू करवा पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप लोग जाके ये बुक खरीद लें। ये बुक मेरे ख्याल से 80-90 रुपीज की आएगी। इतना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं फॉर 2 सेमेस्टर्स। कर सकते हैं, Yes. क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम यूनिट 1 शुरू करेंगे। तो आप लोगों के पास अगर बुक नहीं रहेगी तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव बुक, क्योंकि मैं उसमें हार्ड वर्ड्स की मीनिंग लिखवाती हूँ, मैं उसमें क्वेश्चन आंसर स्टिक कर वाली हूँ, मैं आपको टिक करवा के देने वाली हूँ। यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेक सेंटेंस, यू हैव टू राइट बाय योर ओन। दैट इज द रीजन मैंने आपको पहले ग्रामर सिखाया, दैट यू योरसेल्फ हैव टू मेक द आंसर्स। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि इसका आंसर आपको यहाँ से लेना है, इसका आंसर आपको यहाँ से लेना है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो आज हमने देखा प्रेपोजिशन। मैं आपको प्रेपोजिशन का थोड़ा बहुत एक वो दे देती हूँ, थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे एक ट्री देख रहे हैं, Yes, ma'am. एवरीबडी कैन सी द ट्री। Yes, ma'am. ओके, Yes. और यहाँ पर एक डॉग लिखा हुआ है, लेकिन डॉग दिख रहा है क्या किसी को? No, ma'am. No, अब क्यों ma'am. नहीं दिख रहा है? लेट्स रीड द सेंटेंस। द डॉग इज अंडर द ट्री। द डॉग इज अंडर द ट्री, मतलब डॉग कहाँ है? ट्री के नीचे है, ट्री के अंडर है, अंदर है। इसी वजह से यू कैन नॉट सी द डॉग हियर। यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या होगा? अंडर। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको ऐसे इमेज नहीं आएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, द डॉग इज डैश द ट्री, इन द ट्री और अंडर द ट्री। तो आपको आंसर करना है। इसी के साथ अगर हम सेकंड पिक्चर पे जाते हैं, यहाँ पर एक ट्री दिख रही है आपको और यहाँ पे Yes, एक ma'am. डॉग हाउस दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes. Ma'am. तो लेट्स रीड द सेंटेंस। द डॉग इज बिटवीन द डॉग हाउस एंड द ट्री। डॉग कहाँ पे खड़ा है? Dog house डॉग और हाउस और tree के डॉग बीच और में. ट्री के बीच में। यस, तो बीच के लिए क्या वर्ड यूज होता है? बिटवीन। Between. ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा। हो सकता है इसके ऑप्शंस आए, हो सकता है इसके ऑप्शंस ना आए, हो सकता है आपको एक बड़े से ऑप्शन का एक बॉक्स दे दिया जाए, उसमें से आपको सर्च करके लिखना हो। तो इस तरीके की एक्सरसाइज आपको आ सकती है। तो जस्ट डोंट वरी। हमारा हर सैटरडे को, एक बार आपका ये 4th यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद, हर सैटरडे को हम 4th यूनिट के एक टॉपिक का टेस्ट रखेंगे। 4th यूनिट के एक टॉपिक का टेस्ट। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका लेक्चर होगा, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। Okay, और वो ma'am. टेस्ट मैं ऑनलाइन लूंगी, मतलब मैं आपसे या तो मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगी या मैं आपको गूगल मीट में मेरे सामने टेस्ट लिखने के लिए बोलूंगी। ठीक है, आपको मैं थर्सडे को बता दूंगी कि मैं सैटरडे को किस चीज का टेस्ट लेने वाली हूँ, डोंट वरी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये यूनिट में आपका इतना पक्का कर दूंगी कि आपके कोई भी मार्क्स कट ही नहीं सकते। यूनिट 4 में यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 इन यूनिट 4। I'll be sure up to that level. So ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, Yes, तो ma'am. इसके साथ में आज we have started very late, so we cannot continue further because even Swati ma'am's lecture is there, I guess. तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द डॉग इज डैश द डॉग हाउस। कहाँ है डॉग? Dog Inside. house के अंदर. इनसाइड, मतलब डॉग हाउस के अंदर। Yes. हम बोलते हैं आई एम एट माई होम, आई एम इन माई होम, आई एम इनसाइड माई होम।
तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। आई एम एट माई होम मतलब मैं मैं अपने घर घर पर पे हूँ। हूँ। आई एम इन माई होम मैं अपने घर में हूँ। मैं मेरे घर में हूँ। आई एम इनसाइड द होम मैं घर के अंदर हूँ। ठीक है, तो ये इसमें डायरेक्शन भी आ गया, इसमें प्लेस भी आ गया, टाइम नहीं आया। तो ये दो चीजों का इस तरीके से हम मॉड्यूलेशन करेंगे। तो वी विल सी इट टू इट टुमारो। और डोंट वरी, हम लोग लगेगा तो एक दो लेक्चर्स प्रपोजिशन के और भी लेंगे। कहीं पर भी मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगी। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये प्रेपोजिशन आपको बेसिक समझने की जरूरत है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रेपोजिशन, तो यू विल ओनली से प्रेपोजिशन इज समथिंग विच सपोर्ट्स द नाउन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो हमेशा एक नाउन को सपोर्ट करता है, नाउन को एक सही दिशा देता है, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, तो दैट इज प्रपोजिशन। आपको कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और आपको क्वेश्चन आंसर्स ही लिखने होंगे। ओके, डन। Okay. यस मैम। Okay, ma'am. तो आज क्या करना है, आज का होमवर्क है प्रेपोजिशन लिखने हैं, उसके मीनिंग लिखने हैं हिंदी में, और अगर बन सके तो सेंटेंस बनाना है। सेकंड चीज, आज जो मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगी गूगल क्लासरूम में, सबको वो वीडियो देखना है, मैं कल उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके यस मैम। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो विल क्विट हियर एंड विल मीट टुमारो। आज किसी ने भी लिंक नहीं भेजी थी, मेरे आने के बाद मैंने लिंक भेजी। मैंने आप लोगों को बोल के रखा है कि आपको 10:50 को लिंक भेजनी है। ओके मैम, कल से भेज देंगे। आज मेरे हाँ, मेरे आने के बाद 10 मिनट मुझे उसमें वेस्ट हो गए। तो आप 10:50 को लिंक भेजिए, 11 बजे तक सबको ऐड कीजिए। 11 बजे मैं ऐड होंगी, उसके बाद कोई ऐड नहीं होगा। ओके मैम। 11 बजे के बाद नो बडी विल अलाउड। ओके। ओके, सो विल यस मीट टुमारो। मैम, प्रीपोजिशन पे ये भी बोल सकते हैं ना? सॉरी, बोल रहे थे क्या बोल रहे हैं प्रीपोजिशन बेटा? preposition is used हाँ, before a noun or pronoun to show place, time and direction. yes, that I have given you a very simple definition. A preposition is a word which helps the noun to make a meaningful sentence. ओके। It is always before or after a pronoun or noun. Yes, pronoun के तो हमेशा बाद में ही आता है, लेकिन noun के हमेशा पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। We will see the sentences tomorrow. उसको हम bifurcate भी करेंगे कि noun कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, हम लोग इसको बाइफरकेट भी करेंगे। ठीक है, ओके तो मैम। मैं कल आपके ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके मैम। ओके, चलो सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय मैम।